मोदी सरकार एक बार फिर लोकतंत्र पर हथौड़ा चलाने जा रही है। इस बार भाजपा रूपी संविधान विरोधी संगठन वन नेशन वन इलेक्शन नामक शगुफा लेकर आया है। भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है और हर राज्य का अपना स्वायत्त है, लेकिन एक देश एक चुनाव भारत के संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है और ये लोकतंत्र के मूल्यों को कमजोर कर सकता है। दोस्तों, मोदी जी का कहना है कि देश में एक चुनाव होने से पैसे और समय की बचत होगी। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। लेकिन दोस्तों, मोदी जी के वन नेशन वन इलेक्शन कराने के पीछे की वजह देश के लोगों का पैसा और समय बचाना नहीं है, बल्कि अपनी सरकार बचाना है। मोदी जी देश में लोकतंत्र खत्म कर वन नेशन वन पार्टी करना चाहते हैं। ये वही पार्टी जो पहले कहती थी भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया है। इससे भारत में वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का एक दशक पुराना जो सपना चल रहा था वो आज साकार हो चुका। और मैं जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स कहता हूँ। लेकिन आज जीएसटी के अंदर भी अलग अलग चीजों पर अलग अलग टैक्स लग रहे हैं। पराठे पर 18% तो रोटी पर 5% टैक्स लगाकर देश की जनता को लूट रहे हैं और अपने पूंजीपति मित्रों की जेब भर रहे हैं। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर मोदी जी देश की जनता को देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का नाटक कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में मोदी जी ना तो देश में महंगाई कम कर पाए, ना बेरोजगारी कम कर पाए, ना शिक्षा व्यवस्था ठीक कर पाए, बल्कि देश में नोटबंदी और जीएसटी जैसी व्यवस्था लाकर देश की जनता को बर्बाद किया है। लेकिन अब देश की जनता मोदी जी के देश में वन नेशन वन बिजनेसमैन, वन नेशन ओनली सन, वन नेशन वन डिल्यूजन, वन नेशन वन पार्टी करने की साजिश को पूरी तरह समझ गई है और 2024 में देश की जनता भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी।